फिजिक्स पढ़ने की आइडियल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? थ्योरी, क्वेश्चन, पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं वो लोग? देखिए, दोनों एग्जाम बिल्कुल डिफरेंट है। हम बात करें जेई का, जेई में 2 एग्जाम्स होते हैं, जेई मेन और एडवांस। दोनों का स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग है। जेई मेन में हमें 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों को, फिजिक्स के 25, केमिस्ट्री के और 25 ही मैथ्स के पूछे जाते हैं। बट एडवांस बिल्कुल अलग है। जेई मेन में जहां हमें एमसीक्यू में सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं, 4 ऑप्शंस वाले। बट एडवांस का पैटर्न बहुत सारा पैटर्न है, 8-10 पैटर्न है, उसी से क्वेश्चन आते हैं। एक तो है मल्टीपल करेक्ट, मोर देन 1 करेक्ट हो जाते हैं। कुछ कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है, असर्शन रीजन है, कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इंटीजर क्वेश्चन है। तो दोनों का स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग होता है। जो बच्चे सिर्फ जेई मेन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए रहेगा कि वो पीवाईक्यू लगाते रहें। प्रीवियस ईयर के साथ साथ कुछ बुक्स जैसे एससी वर्मा, डीसी पांडे आप लगा सकते हैं। बाकी जो मेनली एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन बच्चों के लिए रहेगा कि आप बेसिक्स पे फोकस करें, आप चीजों को बारीकी से समझें। क्योंकि आपको जिस क्वेश्चन में फंसाया जाएगा वो भारी क्वेश्चन नहीं होगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रख के आपको उलझाया जाएगा, को ऑप्शन में फंसाया जाएगा आपको। क्योंकि वहां पॉसिबिलिटी मोर देन 1 करेक्ट का है। कॉम्प्रिहेंशन से आपको आंसर निकालना है, असर्शन रीजन को समझना है, उसको बारीकी से एक एक वर्ड में आपको फंसा दिया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि कुछ चीजें करेक्ट है तो डायरेक्ट करेक्ट नहीं लिख के नोट इनकरेक्ट लिखा जाएगा। ये सब वर्ड आई दिन बहुत यूज किया जा रहा है। आपको बहुत क्रिएटिव होना पड़ेगा, बहुत। जो आजकल के टाइम के बच्चे हैं जो चीजों को 2 बार 3 बार में समझते हैं वीडियो देख के ऑनलाइन स्टडी में, वो ऐसे ही जेई के रेस से कुछ बाहर हो चुके हैं। क्योंकि उनको एक बार में समझने का आदत डालना पड़ेगा, तब आप एडवांस के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं अच्छे से। अदरवाइज आपका रैंक खराब होगा। तो ध्यान में रखें कि जेई के लिए, दोनों पोर्शन के लिए, जेई मेन में तो आप पीवाईक्यू और बुक्स पे रुक सकते हैं, लेकिन एडवांस के लिए आपको बारीकी से चीजों को ऑब्जर्व कर करके तो फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर बात करें हम नीट का, तो नीट में 45 क्वेश्चन आने हैं फिजिक्स के, 45 केमिस्ट्री के और 90 क्वेश्चन बायो के हैं। तो उसमें आपको एक्यूरेट होने के साथ साथ शार्प होना पड़ेगा, फास्ट होना पड़ेगा, क्योंकि समय कम है। जेई मेन और एडवांस में समय काफी मिलते हैं बच्चों को। यहाँ आपको इसलिए भी समय कम दिया गया है क्योंकि आप जिस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, और आप समय 1 सेकंड के इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगे तो आपकी 1 सेकंड की वजह से किसी की जान जा सकती है। इसलिए एग्जाम को भी उसी तरह से बनाया गया है कि आप 180 मिनट्स में 180 क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अगर आप उस लायक हैं को क्वालिफाई करके मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज नहीं है। तो स्ट्रेटेजी ये होना चाहिए कि जो 45 क्वेश्चंस है आपके फिजिक्स के नीट में, तो उसमें 30 क्वेश्चंस तो लगभग एवरेज रहते हैं। जो अभी के 2-3 सालों में, रिसेंट ईयर में कुछ क्वेश्चन टफ भी पूछे गए हैं। तो आपका प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। आप चीजों को, जो वेटेज है हर चैप्टर वाइज, उसको पहले फाइंड आउट करें। फाइंड आउट करने के बाद उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, फिर टीचर से डिस्कस करें, जो जहां से भी आप पढ़ रहे हैं उसको डिस्कशन के बाद आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करें। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका सब्जेक्ट अच्छा नहीं हो सकता है, आपका टॉपिक अच्छा नहीं होगा, आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा।